मैं ज्योतिर्प्रवीण पंडित बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं लोक सेवा को समर्पित भागीरथी लोक सेवा संस्थान का यह यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज एक बार पुनः हम आप सभी के समक्ष एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं। आप सभी को भी यह जानकारी है कि कल यानी कि दिनांक 13 अप्रैल दिन मंगलवार से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। कल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसी दिन हम सभी हिंदू नव वर्ष के रूप में इस दिन को मानते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना की और मानवों का इस धरती पर प्रादुर्भाव किया। तो यही कारण है इस चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को हम सभी हिंदू नव वर्ष के रूप में मानते हैं। कल ही नवरात्रि का भव्य शुभारंभ भी हो रहा है। तो मित्रों, इस नवरात्रि के काल में किस दिन मां नव दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए, किस दिन कलश स्थापन करना चाहिए, कलश स्थापन हेतु अनुकूल समय क्या है, कलश स्थापन का विधान क्या है, किस मुहूर्त में कलश स्थापन किया जाना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम कलश स्थापन हेतु शुभ मुहूर्त। तो मित्रों, दिन मंगलवार को प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल 5:58 से लेकर 10:16 तक आप किसी भी समय कलश स्थापन का कार्य संपादित कर सकते हैं। हिंदुओं में मान्यता यह भी है कि कलश स्थापन स्थिर लग्न में किया जाना चाहिए और स्थिर लग्न में किया गया कलश स्थापन सुख शांति प्रदायक है, शुभ कार्यों में स्थिरता होती है, कार्यों से मिलने वाले परिणामों में स्थिरता होती है। तो यही कारण है कि स्थिर लग्न में कलश स्थापन करना सर्वोत्तम होगा। तो मित्रों, स्थिर लग्न में वृष लग्न प्रातःकाल 7:34 से प्रारंभ होकर 9:38 तक रहेगी। तो जो भी बंधु स्थिर लग्न में कलश स्थापन करना चाहते हैं वो इस दिए गए समय में कर सकते हैं। और किसी कारणवश यदि कोई बंधु इस समय में कलश स्थापन न कर पाए तो उनके लिए एक विशेष मुहूर्त मध्याह्न काल में 11:55 से लेकर 12:45 तक का है, जिसे अभिजित मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, जो भी बंधु प्रातः काल में कलश स्थापन न कर सके वह इस मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन कर सकते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम जिस जगह पर कलश स्थापन करना है उसमें किसी प्लेट इत्यादि में जौ बो दें। जौ के ऊपर जल से भरा कलश रखें। कलश में स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में मौली बांध दें। कलश के अंदर दूर्वा, पुष्प, अक्षत, कुशा इत्यादि सब कुछ डालकर हल्दी रोली भी डाल दें। पंच पल्लो डालने के पश्चात कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र से भरा प्याला रखें। उसके ऊपर एक लाल वस्त्र में लपेटकर नारियल का गोला रखें। मित्रों, विधि विधान पूर्वक कलश स्थापन करके मां नव दुर्गा की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए एवं व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस 9 दिन पर्यंत 9 तिथियों में किस तिथि को किस दिन मां के किस स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए। तो मित्रों, मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो मित्रों, प्रथमम शैलपुत्री च पहले दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि को माँ के शैलपुत्री स्वरूप की, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी द्वितीय तिथि को माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए।
तृतीयम चंद्र घंटेति, तीसरे दिन अर्थात तृतीय तिथि को माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा, और कूष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन माँ के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, पंचमी तिथि को अर्थात पांचवें दिन माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा एवं षष्ठम कात्यायनीति च, छठवें दिन माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, सातवें दिन अर्थात सप्तमी तिथि को माँ के कालरात्रि स्वरूप की एवं आठवें दिन महागौरीति चाष्टमम, माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा आठवें दिन करनी चाहिए। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, अर्थात नवमी तिथि को मतलब अंतिम दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस नवरात्रि में जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान पूर्वक माँ के 9 स्वरूप की पूजा करता है, अवश्य ही उसे माँ की कृपा प्राप्त होती है। अतः आप सभी भी प्रत्येक तिथियों को प्रत्येक स्वरूप की पूजा अवश्य करें, अवश्य ही आपको माँ नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, समस्त सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी।